अखबारों के पन्ने पर देश का बजट इतिहास रचते हुए दिखाई पड़ रहा है। इस बजट में कहा जा रहा है कि देश के हर कोने के समृद्धि और विकास की रफ्तार को गति देने की कवायद की गई है। लेकिन मोदी सरकार के बजट में इस बार भाजपा की सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार की झलक दिखाई पड़ रही है। अब बजट जो संसद में पेश हुआ, उस बजट के पीछे की कहानी ये है कि इस बजट में इस बात का ख्याल रखा गया है कि भाजपा की कम, सहयोगियों की बातें ज्यादा सुनी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के 4 जून वाले नतीजे के बाद से भाजपा की सरकार का स्लोगन भूलकर एनडीए की सरकार का नारा दे चुके हैं। लिहाजा बजट में भी एनडीए वाली सरकार का बजट बनाना था। बजट की रूपरेखा तय हुई तो उसमें पूरे देश में से 2 ऐसे पिछड़े राज्यों की कहानी इस बार निकल के सामने आई, जिसे देने के लिए कुछ नहीं था लेकिन दे उसे बहुत कुछ दिया गया। ये दावा और दलीलें हैं। दोनों ही राज्य को अपना पहचान चाहिए था और अपनी पहचान के लिए दोनों राज्यों के लोग, उनके नेता इस बात की उम्मीद में बैठे हुए थे कि उन्हें विशेष पहचान मिले, विशेष दर्जे के साथ विशेष पैकेज वाली पहचान मिले। लेकिन दोनों के हाथ खाली रहे। हालांकि दावे ये जरूर किए गए कि पैकेज में इतना विकास के लिए जो खजाना की जो पोटली है उसके मुख को बिहार के तरफ खोल दिया गया, इधर टीडीपी को खुश करने के लिए आंध्र की तरफ खोल दिया गया। यानी सीधे तौर पर केंद्र के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को काफी तवज्जो दी गई। अब बिहार में जिस बात को लेकर तवज्जो दी गई, उसके बाद तो बिहार के विपक्ष के नेता तो एकदम झुंझुना लेकर सड़क पर उतर गए। विपक्ष के नेता झुंझुना बजा रहे हैं। देखिए, विधानसभा के अंदर की तस्वीर है। बिहार विधानसभा के अंदर की विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह सबसे निराशाजनक बजट है। इसमें बिहार में जिन योजनाओं की चर्चा की गई है, ये तमाम योजनाएं पहले ही बिहार में कार्यान्वित है, उस पर काम चल रहा है और उसे केंद्र के बजट में रेखान्वित करके क्या मिलेगा, लोगों को गुमराह करने के सिवा। ऐसे में झुंझुना बजाते हुए बिहार के विपक्ष के नेताओं की तस्वीर देखिए। ठहर जाइए, एक और ताजा तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यह ताजी तस्वीर है विधानसभा के अंदर का ही। ये विपक्ष के ही विधायक हैं। झुंझुना से मन नहीं भरा तो झाल बजाने लगे। ये विधायक कांग्रेस के हैं। अब सवाल जिस कांग्रेस पर लग रहा है कि बिहार की अनदेखी में सबसे बड़ी भूमिका जिस कांग्रेस पार्टी की है, आज वही सीना चीर कर बिहार के लिए विशेष राज्य के साथ पैकेज की डिमांड कर रहे हैं। हाल तो बुरा राष्ट्रीय जनता दल का भी है। जिस तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी ने उस वक्त बिहार में विशेष राज्य के दर्जे के पीछे काफी राजनीति की, आज वो चिल्ला रहे हैं कि बिहार को उनका सम्मान नहीं मिला। लेकिन विदेश में बैठने वाले नेता बिहार की गरीबी क्या जानेंगे, क्योंकि विपक्ष की जरूरत जब हाउस में होती है, विधानसभा के अंदर होती है, तो इनके नेता विदेश में घूमकर पत्नी का जन्मदिन मनाते हैं। ये बिहार के नेता हैं तेजस्वी यादव। इनकी पत्नी राजश्री का जन्मदिन 2 दिन पहले था, तब से ये विदेश में ही है और वहीं केक काट के गरीबों के नेता विदेश में अपने शान शौकत का जो है वो उसका जो नुमाइश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब बिहार में जब नेता ही नहीं रहेंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला या खजाना, जो सत्ता पक्ष कहेगा वही मानना होगा। तो अखबार के पन्नों पर जिस तरीके से पूरे देश में बिहार और आंध्र प्रदेश की चर्चा की जा रही है, बिहार में ये मिला, आंध्र प्रदेश को ये मिला, लेकिन सबके बीच जो 10 बातें जो कही जा रही है प्रमुखता से, उसमें यही है कि जो विपक्ष के लोग आज रोना रो रहे हैं, वो हाउस में आकर लोगों की जरूरतों की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। संसद के अंदर राहुल गांधी तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी चुप पे इस बार सवालों में भी है। रघुराम राजन की रिपोर्ट पर पिछड़े राज्यों को उनकी पहचान और उनकी भूमिका को देखते हुए ये प्रतिबंध लगा दिया कि अब किसी भी प्रदेश को विशेष कैटेगरी में नहीं बांटा जाएगा। उनकी भौगोलिक स्थिति अगर उस तरीके से नहीं होगी तो फिर विपक्ष के नेता ये डिमांड क्यों कर रहे हैं। जिस बात पर एक वक्त यूपीए की तमाम सरकार में गठबंधन के जो राजनीतिक दल थी,
उस दल के लोगों ने तो मना कर दिया था कि जो केंद्र की सरकार है, होता भी यही है कि केंद्र के सरकार में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके फैसले उनके सहयोगी दल के जो नेता होते हैं वो देश भर के हर कोने में सही और जायज ठहराते हैं। लेकिन जब वही फैसले विपक्ष में रहते हुए दूसरी पार्टी के लोग ले लेते हैं तो बुरा लगता है। 2013-14 में यूपीए गवर्नमेंट में ये फैसला हुआ और अब माफ़ कीजिएगा 2009 में 9 से लेकर 14 का जो टेन्योर था उस पीरियड की ये बात है। रघुराम राजन की रिपोर्ट 2012-13 में आई थी और उसमें यह साफ कर दिया गया था कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। फिर 15 से मुहिम शुरू हुई, 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उम्मीदें लोगों को दिखा, 19 में उम्मीदें दिखी, लेकिन 24 में मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि विशेष राज्य का दर्जा का कोई प्रावधान सरकार के पास है ही नहीं, क्योंकि यूपीए की जो उस वक्त की सरकार थी मनमोहन सिंह की, उसने उस पर ताला जड़ दिया है और वैसा ताला जिसकी चाबी सरकार के पास ही नहीं है। फिर बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार जैसे लोग सालों से वर्षों से विशेष राज्य के दर्जे पर जो ढकोसला कर रहे थे, जो दिखावा कर रहे थे, जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, उनका भी पर्दाफाश हो गया और उन्हीं के रास्ते बिहार के लोगों के हमदर्द बनने की राह पर चलने वाले जो नेता थे वो भी बेनकाब हो गए। इन नेताओं में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और दूसरे दल के जो नेता हैं वो शामिल हैं। अब सवाल इनसे भी पूछा जा रहा है, जब आप यूपीए में थे तो आपने क्या किया, और आज भाजपा की जब सरकार है तब भाजपा के लोग जब कह रहे हैं तो आप विरोध कैसे कर रहे हैं। खैर ये तो बात विरोध की है, लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है कि आज जो लोग सदन से लेकर सड़क पर बिहार के लिए उसके हक की मांग कर रहे हैं, वही लोग जो कल तक बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने के लिए कभी साथ नहीं खड़े होते थे, कभी कागजों से लेकर बाल नाखून कटाने वाले लोग आज इस बात से खुश है कि चलो ठीक है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो मदद तो मिलेगा। मदद और दर्जा की खेल में सियासत में नफ़ा और नुकसान सब लोग देख रहे हैं, लेकिन हर बार जैसे हर साल बाढ़ रोकने के नाम पर करोड़ों रुपए पानी में बह जाते हैं और बाढ़ हर साल आ जाती है, ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार और यहाँ बिहार के विपक्ष के नेता, आंध्र में जो टीडीपी के नेता हैं, वो अपने लोगों को ठीक उसी बाढ़ की पानी की तरह गुमराह करते हैं जो हर साल चुनाव में याद आते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं।